बीजेपी से मैं नहीं मानता हूँ नाराज़गी थी, वो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी से नाराज़गी थी, लल्लू सिंह जी से। इसलिए लल्लू सिंह जी ने व्यापारियों की समस्याओं में कोई रुचि नहीं ली। व्यापारी जब उनके पास जाते थे कि सांसद जी चौड़ीकरण हो रहा, मेरी दुकान टूट रही, मुझे मुआवजा नहीं मिल रहा, तो वो कुछ उल्टा बोलते थे। यहाँ तक लोगों का ये कहना है कि वो कहते थे कि हमको थोड़े वोट तुम लोग देते हो, तो मोदी जी को वोट देते हो, तो जब मोदी जी से मिलो। तो व्यापारी इससे नाराज़ थे, युवा वर्ग नाराज़ था, इसलिए बेरोज़गारी को लेके 2-2, 3-3 बार पेपर लीक हुए। बाद में सरकार ने पेपर दोबारा कराया भी नहीं। तमाम लड़के लड़कियां हज़ारों रुपया खर्च करके विषम परिस्थितियों में दूसरे जिलों में जाके परीक्षा दिए किसी तरीके से, वो पेपर लीक हुआ। युवा वर्ग इसलिए नाराज़ था, बेरोज़गारी भी उसका कारण था। तो ऐसे तमाम कारण थे। और लेकिन ये जो हताशा थी अयोध्या में लोगों को, ये कि अयोध्या से कैसे हारी भाजपा। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अयोध्या के मठ मंदिरों से संत महंत साधु भी प्रचार के लिए नहीं निकले और वोट डालने के लिए नहीं वोट डालने के लिए नहीं निकले। नहीं तो ये लीडिंग यहाँ 50,000 की होती। लोग यहाँ तक कहते हैं कि लोग निकले नहीं, भैया मेरे यहाँ तो आए ही नहीं, वोट मांगने ही नहीं आए। इनके कार्यकर्ता इतने निष्क्रिय हो गए, मतलब आलम ये था कि पर्चियाँ तक नहीं बनी। प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरी दुनिया में अयोध्या का डंका बजा है, राम लला आए हैं। इस जोश में हम तो जीत ही जाएंगे, चाहे निकले चाहे ना निकले, चाहे काम करे चाहे ना करे, चाहे किसी से मिले चाहे ना मिले। और यही इनके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया। 4 जून को जब से भाजपा हारी है, अयोध्या में क्या असर है? मैं अभी तो यहाँ के व्यापारियों से, फुटकर दुकानदारों से तो बात कर ही रहा था। अब मैं प्रबुद्ध वर्ग के बीच में आया हूँ। लगभग 35 से 40 वर्ष की पत्रकारिता का अनुभव है श्री शिव कुमार मिश्रा जी, जो कि अवध कमेंट वीक के पहले साप्ताहिक चलाते थे। इस समय आपका दैनिक पेपर अयोध्या धाम में चलता है, उसके संपादक हैं, कर्ता धर्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही प्रश्न आपसे कि ये बताएं कि 4 जून के बाद जब से भाजपा हारी है, उसका आप अयोध्या धाम पे क्या असर देखते हैं? 4 जून को मतगणना के पूर्व, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़ोर शोर से पूरे देश में अति उत्साह के साथ कह रही थी कि 400 के पार, तो उनका नारा था 400 के पार। लेकिन जब मतगणना हुई 4 जून को, तो अप्रत्याशित रूप से उनको वो सफलता नहीं प्राप्त हुई। यहाँ तक स्थिति ये रही कि वो पूर्ण बहुमत भी नहीं हासिल कर सके। तो उसके बाद से 4 जून के बाद से अयोध्या में जैसे एक मायूसी, निराशा जिसको हम बोलते हैं, हताशा मान लीजिए, सी छाई हुई है। उसका मुख्य कारण ये है कि देश दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया माध्यमों पर अयोध्या के लोगों को अनाप शनाप बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग राम के नहीं हुए, सीता के नहीं हुए, तो अपने नेता के क्या होंगे। लेकिन बाहर के जो लोग इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं अयोध्यावासियों का, वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। इसलिए कि अयोध्या विधानसभा में भाजपा नहीं हारी है। अयोध्या विधानसभा में लोकसभा के प्रत्याशी लल्लू सिंह लीड किए हैं, भले वो 7-8 हज़ार से ही लीड किए हो, लेकिन यहाँ से लीड किए हैं। बल्कि ये है कि पहले यही जो लीडिंग होती थी वो 50 हज़ार में होती थी, तब भाजपा यहाँ से जीतती थी। इस बार वो कम हुई, और हमारे समझ से यही मेन कारण भी रहा। और भी इसका कारण ये रहा है कि अयोध्या के लोग, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो चौड़ीकरण के नाते, दुकानों का कम मुआवजा मिलने के नाते, उत्पीड़न के नाते और बंदिशों के नाते आम आदमी भी परेशान था। इसलिए लोगों में बहुत ही ज़्यादा कुंठा थी। जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब असर तो अयोध्या धाम में होना चाहिए था। अयोध्या धाम में जीती है, बाकी 4 विधानसभाओं को इसे हारी। तो 4 विधानसभाओं में तो मेरे समझ से जातीय ध्रुवीकरण से हारी। जातीय ध्रुवीकरण से हारी। देखिए, ये जो है सपा के प्रत्याशी जो है माननीय अवधेश प्रसाद जी, ये दलित समुदाय से है। तो दलितों का 1,05,000 वोट था, उसमें से 90% वोटिंग हुई है। 3.5 लाख बताइए वोटिंग हुई है। मुस्लिम वोट, स्वाभाविक बात है, इनका वोट है। तो वो जो वोट मिला है इनको, बसपा का वोट इनके झोली में चला गया, वो कन्वर्ट हो गया इनके झोली में। बाकी यादवों का वोट इनका बेस वोट है, समाजवादी पार्टी का। और जो हिंदू वोट था जिसका ध्रुवीकरण हुआ, वो ये हुआ कि जो इनसे नाराज़गी थी, बीजेपी से मैं नहीं मानता हूँ नाराज़गी थी, वो यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी से नाराज़गी थी, लल्लू सिंह जी से।
इसलिए लल्लू सिंह जी ने व्यापारियों की समस्याओं में कोई रुचि नहीं ली। व्यापारी जब उनके पास जाते थे कि सांसद जी चौड़ीकरण हो रहा है, मेरी दुकान टूट रही, मुझे मुआवजा नहीं मिल रहा, तो वो कुछ उल्टा बोलते थे। यहाँ तक लोगों का ये कहना है कि वो कहते थे कि हमको थोड़े वोट तुम लोग देते हो, तो मोदी जी को वोट देते हो, तो जब मोदी जी से मिलो। तो व्यापारी इससे नाराज़ थे, युवा वर्ग नाराज़ था, इसलिए बेरोजगारी को लेके 2-2, 3-3 बार पेपर लीक हुए। बाद में सरकार ने पेपर दोबारा कराया भी नहीं। तमाम लड़के लड़कियां हज़ारों रुपया खर्च करके विषम परिस्थितियों में दूसरे जिलों में जाके परीक्षा दिए, किसी तरीके से वो पेपर लीक हुआ। युवा वर्ग इसलिए नाराज़ था, बेरोजगारी भी उसका कारण था। तो ऐसे तमाम कारण थे। और लेकिन ये जो हताशा थी अयोध्या में लोगों को, ये कि अयोध्या से कैसे हारी भाजपा, इसकी समीक्षा अभी भी हो रही है। अभी हाल में ही समीक्षा हुई है, जिसमें हनुमानगढ़ी के हमारे बाबा राजू दास जी का गनर वापस हो गया है। जिलाधिकारी एसएसपी से उनकी नोक-झोंक हुई थी। तो हालांकि ये उन लोगों का विषय है, लेकिन पत्रकार होने के नाते जहाँ तक मेरी सोच है कि सांसद जी को अयोध्या की समस्याओं को लेके इंटरेस्ट लेना था, रुचि लेनी थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना था। और इनकी पार्टी, इनके कार्यकर्ता, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अयोध्या के मठ मंदिरों से संत महंत साधु भी प्रचार के लिए नहीं निकले और वोट डालने के लिए नहीं निकले, वोट डालने के लिए नहीं निकले। नहीं तो ये लीडिंग यहाँ 50,000 की होती, 50,000 की अगर लीडिंग होती तो हारने कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तो तमाम सारी एक लाइन में अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर भाजपा नहीं बल्कि प्रत्याशी हारा है, उसका व्यक्तिगत व्यवहार आचरण जो है वो मेन रूप से उत्तरदायी रहा, क्या आप इसको मानते हैं? हाँ, ये कहना संयुक्त नहीं होगा, इसलिए कि लोगों का ये मानना है कि 10 बार लल्लू सिंह जी सांसद रहे यहाँ, मतलब 2 बार सांसद रहे, 10 वर्षों तक उनको यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उनकी कुछ लोगों में कुछ सीमित दायरे में उनकी लोकप्रियता थी, लेकिन ये लगा है कि वो आम जनता के बीच में उनकी सहभागिता नहीं थी, कि जन संपर्क नहीं था। लोग यहाँ तक कहते हैं कि लोग निकले नहीं, भैया मेरे यहाँ तो आए ही नहीं, वोट मांगने ही नहीं आए। इनके कार्यकर्ता इतने निष्क्रिय हो गए, मतलब आलम यह था कि पर्चियाँ तक नहीं बनी। वोट डालने जब मतदाता वोट जाता था तो उसके हाथ में पर्ची नहीं होती थी, वो विवश होकर विपक्षी तक से जाता था, भैया मेरी पर्ची बना दीजिए, मुझे वोट डालना है। और कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि भैया मेरे पूरे परिवार के वोट साफ हो गया है। इस पर भी इनके लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जो हमारा वोट है वो कितना कटा है, कितना बचा है, जो कटा है उसको हम संशोधन करा के नाम जुड़वा लें। तो ये सब सारी विसंगतियां हैं, कई सारी विसंगतियां हैं। के मोदी सब देख लेंगे, बाकी किसी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये मतलब अगर कहा जाए कि लल्लू सिंह जी ओवर कॉन्फिडेंस में हारे, कि मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरी दुनिया में अयोध्या का डंका बजा है, रामलला आए हैं, इस जोश में हम तो जीत ही जाएंगे, चाहे निकले चाहे ना निकले, चाहे काम करे चाहे ना करे, चाहे किसी से मिले चाहे ना मिले। और यही इनके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो गया। अयोध्या में इनके हार का ये भी बहुत बड़ा कारण हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस, ये कि हम तो जीत ही जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मोदी जी का रोड शो हुआ है, लाखों जनता रोज आ रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो जय श्री राम का नारा लगने से नहीं, और भी मूलभूत जो समस्याएं थी आम जनमानस की, जनता की, गरीबों की, किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, छात्रों की, युवाओं की, व्यापारियों की, हम लोग की भी समस्याएं, पत्रकारों की समस्याएं नहीं है। कौन सा तवज्जो देते हैं पत्रकारों को? हम तो ये मानते हैं यहाँ सांसद विधायक महीने में 1 दिन इनको बुला के पत्रकारों से भी मिलना चाहिए, उनसे सुझाव फीडबैक लेना चाहिए, सुझाव लेना चाहिए। पहले यहाँ जो उन्नीस अवस्थी साहब जिलाधिकारी थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं, तो उस समय उन्होंने एक परामर्शदात्री समिति गठित की थी, परामर्शदात्री समिति, एडवाइजरी कमेटी। इसमें यहाँ के कुछ वरिष्ठ पत्रकार थे, अयोध्या CO थे, RM अयोध्या उस समय थे, SP सिटी तक थे, ये सब लोग होते थे। महीने में 1 बार बैठक होती थी, फीडबैक लिया जाता था कि आप लोग लोकल हैं, बताइए अयोध्या की समस्याएँ क्या है। मेलों के समय, मेला के अतिरिक्त भी, तो हम लोग उसमें सुझाव देते थे। ये सिलसिला किंजल सिंह जी तक चला, किसी को भाव ही नहीं दिया इन्होंने, भाव नहीं दिया। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई। अब ये लोग पत्रकारों से इनका परिचय ही नहीं है, संवादहीनता खत्म हो गई, खत्म हो गई। जिलाधिकारी यहाँ के सामान्य पत्रकार को नहीं जानता कौन पत्रकार है, परिचय दो तो वो चेहरा देखता है कौन पत्रकार है। पहले ऐसा नहीं होता था, महीने में 1 बार 2 बार बैठक होती थी, पत्रकारों के साथ संपर्क बातचीत होती थी, संवाद होता था, जलपान होता था, सामंजस्य बनता था, व्यवहार बनता था। डॉक्टर
अनिल पाठक जी थे तो जिलाधिकारी थे। और एक बार की घटना है, यही हनुमानगढ़ी चौराहे पर मैं खड़ा था, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनको मूर्ति लेना था पत्थर की, तो कार्नर पर आदर्श मूर्ति भंडार है, वहाँ वो गाड़ी के साथ उतरे, गलत के साथ मूर्ति गए, ऐसे घूम के देखे तो मैं मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, तब ये डिवाइडर नहीं बना था, वो इस पटरी से इस पटरी पर आ गए, आकर मुझसे हाथ मिलाए और मिश्रा जी क्या हाल चाल है ऐसे। तो ऐसे भी जिलाधिकारी यहाँ हुए हैं, इनका सामंजस्य था लोगों के बीच में, वो किसी भी आदमी से मिल सकते थे, उसकी समस्या पूछ सकते थे, उसकी समस्या हल करते थे, लोगों से मिलते जुलते थे। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई। तो आपका जो मूल प्रश्न है कि 4 जून के बाद अयोध्या में, तो अयोध्या में तो संवाद मतलब ये संवादहीनता कह सकते हैं एक तरह से। संवादहीनता है। और ये हम समझते हैं कि अभी जो बंदिशें थी उस पर इन लोगों ने कुछ ढिलाई की है, कम किया है, लेकिन वही कहावत है, का वर्षा जब किसी सुखाने, समय चुप उनका पछताने। यही काम इनको पहले करना चाहिए था। अयोध्या के स्थानीय नागरिक, अयोध्या के स्थानीय पत्रकार, अयोध्या के स्थानीय व्यापारी, शिक्षक, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों की गाड़ियाँ इनके पुलिस वाले नहीं जाने देते थे स्कूल। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, नहीं जाने देंगे, अधिकारियों का आदेश है चलो वापस जाओ। रोड नहीं क्रॉस करने देते थे। हम कहते वीआईपीओ के बाप की है अयोध्या ये। और रामलला के दरबार में, हनुमान जी के दरबार में अपने कुछ एक तो हमारे पत्रकार मित्र ऐसे कह रहे हैं भैया अपने घर में नहीं घुसने पा रहे हैं, घर में नहीं घुसने पा रहे थे। भाई हम नहीं जाने देंगे, अधिकारी का आदेश है। अस्पताल कोई जा रहा, कह रहा भाई हॉस्पिटल जा रहे, दवा ले। पहले तो बड़ा लोगों को मज़ा आ रहा था, अयोध्या मकान बनवाए हैं एकदम स्वर्ग हो जाएगा। तो जो लोग बाहर के लोग, जो अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा वो अयोध्या में आएँ, कम से कम साल 6 महीना रहें, तब उनको अयोध्या के स्तर का पता चलेगा कि अयोध्या है क्या। और अयोध्या हारी नहीं है। अयोध्या कहाँ हारी है? अयोध्या का मतलब ही है जहाँ युद्ध ना हुआ हो। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है। और जहाँ युद्ध नहीं होता है तो वहाँ हार जीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो लड़ाई नहीं होगी तो हार जीत कहाँ से होगी? तो अयोध्या कभी हारी नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए आप, धर्मशास्त्रों में होने तो अयोध्या कभी हारी है। ये जो है एक से एक महान राजाओं की नगरी रही, तपस्वियों मुनियों ऋषियों की नगरी रही है ये। जहाँ चक्रवर्ती महाराजाओं की का राज हुआ करता था अयोध्या में। महाराज दशरथ का राज इस पूरे पृथ्वी पर था, दूसरा कोई राजा था ही नहीं। तो अयोध्या कैसे हारेगी? अयोध्या नहीं हारी है इनकी मानसिकता। और अयोध्या के हारने से कुछ होता नहीं है। ये है कि अयोध्या की हार ने इनको एक सीख दी है, एक सबक दी है। अभी भी समय है। मैं तो योगी जी का आह्वान करना चाहूँगा कि वो अयोध्या में आते हैं, हर महीने में आते हैं, कभी के 2-2 चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय पत्रकारों से, स्थानीय ये बताइए मिश्रा जी, 32,000 करोड़ की परियोजनाएं, इतनी चौड़ी सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या से क्या नहीं दे दिया मोदी और योगी ने। आखिर स्थानीय सांसद की नाराज़गी ही क्यों इसके लिए ज़्यादा उत्तर? देखिए, नाराज़गी इसलिए है, उत्तरदायित्व नाराज़गी का, कि सांसद जी की मानसिकता तो दूसरी है। वो कहना मतलब जो है बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन पत्रकार सब कह सकता है। लेकिन ये हम मतलब पत्रकार होने के नाते कह रहे हैं कि एक जातिवाद जिसको बोलते हैं, वर्गवाद, आप समझे मेरी बात, कि एक लिमिटेड लोगों को लेके, सीमित लोगों को लेके उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं की बातों को सुनना, उन्हीं को ऊपर थोप देना। जैसे इन्होंने अयोध्या में अपने कुछ खास बुजुर्गों को जिम्मा दे दिया कि भैया अयोध्या देखो, हम अयोध्या आओ ना, कहीं ठीक है सांसद जी जाओ, अयोध्या तो सब वोट दोहरे हुए हैं। अरे मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव के पूर्व प्रधान जितेंद्र दुबे मिंटो प्रधान जी हैं, उनको इन्होंने ठेका दे दिया लल्लू सिंह ने। वो बंदा एक घर में चारों तरफ घूम लिया, अपना कोई दक्षिणा पानी पाया होगा, लेकिन पर्ची तक नहीं बनाया उसने। तो ये दूसरों के ऊपर जो डिपेंड हो गए। अच्छा एक बात और, हम समझते हैं कि प्रत्याशी अगर बदल दिया जाता है, प्रत्याशी अगर 54,000 का बहुत बड़ा अंतर नहीं है भाई। इतना जहाँ 5-5 लाख वोट भाजपा पाई है, 54,000 तो प्रत्याशी बदलने से काम हो सकता है। बात आपकी सही है, प्रत्याशी ये बदल देते, अभी रामचंद्र यादव को लड़ा देते, और छोड़िए लल्लू सिंह के लड़के को, विकास को लड़ा देते। विकास को ही लड़ा देते, विकास चुनाव जीत जाता। माननीय खप्पू तिवारी जी को लड़ा देते, चुनाव वो जीत जाते। लेकिन प्रत्याशी ना बदलना इनके लिए घातक साबित हुआ। और ये भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। अगर इन्होंने प्रत्याशी नहीं बदला,
प्रत्याशी अगर नहीं बदला, ध्यान नहीं दिया समस्याओं पर और सुधार नहीं लाए अपने अंदर, तो लोकसभा हारना तो चलो बहुत बड़ी बात थी। अगर ये विधानसभा हार गई अयोध्या से, जो बची खुची नाक वो भी कट जाएगी। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अयोध्या है तो ठीक है, अयोध्या है तो सब कुछ राम जी के भरोसे ही मत छोड़ दो। राम जी तो सबके हृदय में है भाई। अवधेश प्रसाद ने भी कहा कि राम मेरे रग रग में है, मेरे नस नस में है, मेरे बाबा का नाम राम से जुड़ा था, मेरे दादा का नाम राम से। लेकिन जब उनसे कहा गया कि जय श्री राम बोलिए तो जय श्री राम नहीं बोले। तो वो उनकी मानसिकता थी। उनके रग रग में नाम राम है, लेकिन वो जबान से राम नहीं है, जबान पर राम नहीं है, इसलिए बोलते तो अखिलेश यादव जी नाराज़ हो जाते, लेकिन रग रग में उनके राम है। और वहीं तेजनारायण पांडे जी युवा नेता हैं। तेजनारायण पांडे जी दर्शन भी किए, आए भी, कांग्रेस के लोग भी आए, निर्मल जी भी आए, दर्शन किए। कांग्रेसियों ने कोई परहेज नहीं किया। प्रमोद तिवारी आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी, दर्शन किए और उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया। आखिर जय श्री राम से परहेज क्या थी? जय श्री राम कोई परहेज नहीं। देखिए जैसे बोलने में क्या जा रहा है भाई? बोलने में, जब आपके रग रग में है, बोलने में क्या जा रहा है? हाँ, तो वही सब चीज़ें हैं ना, मन में आन बगल में छुरी। जैसे ये कहावत यहाँ चरितार्थ होती है कि अब मन में इनके कुछ है और बगल में कुछ और है। तो वो झूठ बोल रहे थे कि मेरे दादा राम, मेरे बाबा राम, मेरे धमाके राम, सब राम के नाम, मेरे तो रग रग में राम बसे हैं। अरे जय श्री राम बोल देने से क्या चला जाता? सांसद से आपका ये तो है नहीं कि आप नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था श्री राम के नाम पे। चलिए दिनेश जी, है श्री शिव कुमार मिश्रा जी, आस्था यहाँ के संपादक हैं, लंबी पत्रकारिता है, सही ढंग से आपने विश्लेषण किया और शायद आम नागरिक इतने अच्छे ढंग से निरपेक्ष रूप से अपनी बात नहीं कह पाया। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे पत्रकार को मैं चुनता हूँ जो वहाँ की अयोध्या की गली कूचों और शुरू से यहाँ की राजनीति को एक पूरी तरह समझा हो, जाना हो। आपने सटीक विश्लेषण किया मिश्रा जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। जय श्री राम। आप जय श्री राम कहिए। जय श्री राम।